अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़िशान मलिक और आप देख रहे हैं T20 वर्ल्ड कप हंगामा ब्रॉट टू यू बाय नूरपुर, पावर्ड बाय सबरोसो एंड रिफ्रेश्ड बाय कोका कोला। तो घड़ी वो आन पहुंची है जिसका अब हमें तो कम से कम इंतजार नहीं है, क्योंकि फाइनल होने जा रहा है T20 वर्ल्ड कप का इंडिया में, अहमदाबाद में, और वहां मुकाबला है हिंदुस्तान और न्यूजीलैंड का। और हमारा कम से कम जो वोट है वो न्यूजीलैंड के साथ इसलिए भी है कि न्यूजीलैंड अच्छा खेलती हुई आई है और फेवरेट टीम वो जनाब सैयद अजमल साहब की भी है, जो कि हमारे साथ आज भी मौजूद हैं और गुफ्तगू करेंगे कल के मैच के हवाले से भी और पाकिस्तान की अब तक की परफॉर्मेंस और आने वाली जो तवक्कुआत हैं उनसे उस पर भी बात करेंगे। सैयद भाई कैसे हैं आप? और साथ साथ वाजिद खान साहब भी हमारे साथ होंगे और वो होंगे ना आगा ना पीछा जिनका, यानी आगा जी सलमान अली आगा साहब की डमी हमारे साथ आज मौजूद हैं। बड़े दुखी हैं आज। मतलब कि आपके कहने का क्या मतलब, ना आगा ना पीछा? सर जी ना आप वर्ल्ड कप में रहे हैं तो इनके पीछे कोई था तो इनका आगा चला है। अच्छा, कैसी गहरी बात कर दी है, बड़े इनका इतना पीछा स्ट्रॉन्ग है तो इनका आगा चला नहीं यार, कैसे पीछे को हुए थे बंदा, इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग बैक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ज़िशान भाई बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने शो में बुलाया। थैंक्स फॉर हैविंग मी इन योर शो। एंड जो मेरे हाथों सरजद हुआ है मैं उस पर माजरत चाहता हूँ। मैं दरअसल बहक गया था। अब बहके थे किसकी बातों में? किसकी बातों में? पैसे ने सर, पैसा बहुत आ गया पैसा। ओए होए, नहीं मुझे नहीं लग रहा कि आगा इनसे पैसों के पूछते हैं क्योंकि इनसे सवाल बहुत सारे करने हैं और सवाल बहुत सारे लोगों ने भी बहुत पूछे हुए हैं आपसे। मुझे लगता है आज सईद भाई ने मुझे रगड़ देना है। हाँ जी, तुसी केड़ा बूटी हो जिन्हों रगड़ देना है। आपको कैमरामैन नजर आ रहे हैं कि गुस्से से देख रहे हैं सारे आपको? हाँ, लेकिन रगड़ने के लिए लोग बड़े मौजूद हैं यहाँ पे। नहीं देखें, इंसान से गलती होती है और इंसान जो है वो गलती का पुतला होता है। सर इंसान से गलती कर दे, सलमान से गलती नहीं होनी चाहिए। सुबह का भूला अगर घर आ जाए शाम को तो उसे भूला नहीं कहते, उसे माफ कर देते। चले खैर कल के मैच की बात कर लेते हैं। अभी मैं आपकी तरफ भी आऊँगा मैं। जी सर। सर जी, कल का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली बड़ा इंपॉर्टेंट क्योंकि फाइनल मैच है, लेकिन उसके साथ साथ इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि 3 मैचेस न्यूजीलैंड ने हरा रखे हैं इंडिया को। T20 का जो रिकॉर्ड है तो एक तरह से हम जो है उनका पलड़ा भारी भी है, लेकिन इंडिया का मैच इंडिया के अंदर होना कितना सिग्निफिकेंट होगा और खासतौर पर जो इंडिया को एज कितना हासिल होगा इसके लिए? देखिए, पलड़ा तो भारी है इंडिया का। आपको ये नहीं कह सकते कि इंडिया आराम से इनसे हार जाएगा, मगर जिस तरह की क्रिकेट दोनों टीमें खेल रही हैं वो बड़ी अच्छी है। मतलब कि इनका कहीं भी वो शॉर्ट फॉल नजर नहीं आ रहा। कहीं ना कहीं इंडिया का थोड़ा सा शॉर्ट फॉल आ रहा है जिसमें वो बॉलिंग में लूप होल्स नहीं, लूप होल। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अब जो न्यूजीलैंड है, मैंने पहले कल कह रहा था जब प्रोग्राम में कि न्यूजीलैंड के पास 25 रन का एज है जो उनकी फील्डिंग से सही है। इंडिया के पास वो एज नहीं है, बहुत कम है। उसके बाद अगर बैटिंग की बात करें तो उनका जो ओपनर परफॉर्म कर रहे हैं जी, मतलब बेस्ट ओपनिंग पेयर इन दिस वर्ल्ड कप, अच्छा, वो न्यूजीलैंड का है। सही है, ओपनिंग पेयर। ठीक है। उसके अगेंस्ट इंडिया का देखा जाए वो बेस्ट स्ट्रगल कर रहा है ओपनिंग पेयर लास्ट में। सही है, नीचे से एक बैट्समैन वैसे अभिषेक शर्मा को शर्म नहीं आ रही, बाकी तो सब कुछ आ गया उसके ऊपर। बट ये है कि देखा जाए तो एज है वो जो मैं कह रहा था टॉस का। अगर इंडिया टॉस जीती है तो वो फील्डिंग करेगी, ऑफ कोर्स वो फील्डिंग करेगी और चेस करने का उनको एक्सपीरियंस भी हो गया हुआ है पिछले मैच में खास तौर पर। उनको पता चल गया है कि हमने जितने भी स्कोर बनाए ना पहाड़ जितने, वो पास पहुंच जाएंगे जहाँ हो सकता है। मगर ओवरऑल जो अगर देखा जाए वर्ल्ड कप में जो न्यूजीलैंड का हाईएस्ट स्कोर अगेंस्ट इंडिया है वो 190 है। ओके, जो कि जहाँ मैच हो रहा है ये बड़ी फ्लैट, जो मैं पिछले 2 दिन से पढ़ रहा हूँ क्रिकेट इन्फो पे, वो कह रहे हैं कि फ्लैट बैटिंग ट्रैक, फ्रेंडली बैटिंग ट्रैक बनेगा। अच्छा, इसमें फास्ट बॉलर को थोड़ा एडवांटेज होगा, स्पिनर को कम। बाउंसी पिच बनाएंगे? नहीं, बाउंसी नहीं, मतलब ये फास्ट बॉलर का मतलब है क्योंकि ड्यू पड़ रही होती है, ठीक है, तो वो रिस्क नहीं ले रहे कि स्पिन विकेट बनाए। अच्छा। इंडिया वो कह रहे हैं कि फ्लैट बैटिंग ट्रैक बने, इनके फास्ट बॉलर अच्छी परफॉर्म कर रहे हैं। हार्दिक पांड्या अच्छी बॉलिंग कर रहा है, लेफ्टी भी बुमराह तो वैसे ही वर्ल्ड क्लास बॉलिंग कर रहा है, अर्शदीप जो इनका वो अच्छी बॉलिंग कर रहा है। स्पिनर इनके सारे मार खा रहे हैं। सही है। कुलदीप यादव को इन्होंने खिलाया ही नहीं है, ठीक है, तो वो बाहर बैठे हुए हैं। आई डोंट नो कि कल खिला सकते हैं क्योंकि चक्रवर्ती ने जितनी मार खाई है सुपर 8 में आगे स्पेशली हर मैच में इसको मार पड़ी है, शायद उनको रेस्ट देके कर कुलदीप यादव को। न्यूजीलैंड अच्छा खेलता है स्पिनर्स को? जी बिल्कुल, देखिए वो एशिया में वो IPL खेल रहे हैं, PSL खेल रहे हैं, उन्होंने लास्ट इंडिया के खिलाफ सीरीज भी खेली है, वो पाकिस्तान के खिलाफ भी खेल के गए हैं। वो एशिया में पिछले 6-8 महीने से उन्होंने अपना वर्ल्ड कप का पूरा प्लान बना के उसमें खेली क्रिकेट और उन्होंने पाकिस्तान को भी अच्छा हराया है। यहाँ पे उन्होंने इंडिया को इंडिया में जाके ODI में हराया, T20 में वो हारे हैं। बट ओवरऑल अगर देखा जाए उनकी बैटिंग
स्ट्रॉन्ग है अगेंस्ट स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो, वो डजंट मैटर, बिल्कुल वो सही खेलते बड़े पॉजिटिव। T20 वर्ल्ड कप के अंदर 3 मैचेस जो है वो इंडिया को हरा देना, ये भी बहुत बड़ी बात है, और कोई उनसे मैच ना हारना। वाजिद भाई जाहिर है आप भी आधे क्रिकेटर तो हो ही गए ना, जी, सईद भाई के साथ बैठ के तजर्बा ही ना हो गया सर। हाँ हाँ, तो आपके ख्याल चले तो मैं नहीं हूँ क्या क्रिकेटर? आपसे क्या बात करनी है हमने? ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੈਣ ਨਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰੈਸਟ ਦਿਓ, सर ये क्या बात है? ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਲੱਕੜਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੋ ਅਸੀਂ ਜਰਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। देखिए हम क्रिकेट में बात कर रहे हैं, आपसे बाद में बात करेंगे। ये क्रिकेटर है भाई, कप्तान है पाकिस्तान के, क्रिकेट की बात करनी है। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਹੱਥ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੁਤਲੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। वैसे जो है इन्होंने किया है वर्ल्ड कप में, लगता नहीं है कि ये क्रिकेटर हैं। ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟੀਮ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੁਗਲਪੁਰਾ 11 ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ। वो भी नहीं, ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਫਿਰੇ ਜੇ। नहीं अभी भी फिर तो है मगर वो भी नहीं। देखें बाबू ਚਲੋ ਜੀ, ਮੁਗਲਪੁਰੇ ਦੀ ਨਹਿਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਟੂਪਾਂ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਦੇਣੀਆਂ ਸੀ। अच्छा एक तो ये टोपा नहीं होता, ये ट्यूब्स होती हैं। ये ट्यूब्स उर्दू में होती हैं। अच्छा मेरी बात सुने, देखें कलम तोड़ रहा हूँ, वो बात करने लगा हूँ। वाह वाह। इंडिया का जो मैच है, मैं उनको स्ट्रेटजी बताता हूँ। अगर तो इंडिया ने अपने प्लेयर जो है वो सही तरह से खिलवाए तो इंशाल्लाह ये जीत जाएंगे। अच्छा इंडिया के लिए सोचा है, इंडिया के लिए एक मशवरा है, जो ये स्ट्रेटेजी बता रहे हैं अगर उसके आप ऑपोजिट चलेंगे तो आप जीत जाएंगे। जी सर। ये आपने मेरा तजिया ही बांट दिया सारा। सर आपने पूरी कौम को बांट दिया T20 वर्ल्ड कप में। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਵਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ। मैं आई डोंट नो। ਐਡਾ ਭੈੜਾ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। वैसे आगा साहब ਤੁਹਾਨੂੰ हले भी शर्म नहीं आती? ये देखें सईद भाई, मुझे जैसे जैसे जो मुझे बोलता गया मैं तो वैसे करता गया। हाँ, शर्म की बात में गौर कीजिए, जैसे जैसे जो बोलता जो गया। जो आपसे कहता गया वो आप करते गए। हाँ मतलब कि आप कप्तान नहीं थे। नहीं मैं था गुरु की कप्तान। तरह बचता ही रहा मैं। नहीं मैं कप्तान था। अब आप पूछेंगे सवाल के कौन बोलता गया, मेरा जमीर। समीर यहाँ पे आपका जमीर भी आप जैसा ही है यार देखें ये आप ऐसी बात ना करें। मैं देखें वर्ल्ड कप से वापस आए हैं हम लोग। अभी जमीर जागा नहीं आपका? नहीं सर, अच्छा। वो जाग भी नहीं सकता, वो पक्का सुलाया हुआ है। चेक किया एਡਾ अच्छा मिलता है। देखें क्रिकेट जो ग्राउंड में बैठ के जो है देखना वो एक अलग बात है, लेकिन उसको खेलना ग्राउंड में ना ये एक अच्छा मेरा एक मुख्तलिफ बात सवाल है होती है। आपसे। यार गल्ला मेरे नाल आपने करो। पूछे ना मेरे पर कितना प्रेशर था। हाँ जी। मेरे ऊपर बहुत प्रेशर था, लेकिन मैंने उसको तंगदही सस्ती है कामिले उससे अच्छा किया। मुझे ये बताएं मैं क्या तुसी कि भाई- जब आपको बॉलिंग के लिए कहा जाता वो माइक हसन 6 ओवर के बाद आपके पास आके बताता, पेपर देता था आपको? नहीं वो कहता था ये देख तेरी भाभी ने आज घर का ये सामान लिस्ट दी हुई है, परेशान अलग फिर रहा था। ਭਾਈ ਜਾਨ ਨੇ ਜਿਹੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਬੀਅਤ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਇਹਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਕੋਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। अच्छा, ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ, ਓਕੇ ਬਸ ठीक। क्यों याद करते सन बस। मतलब कि खुद अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं तो ये वो आप पर आता ही नहीं। जब आए हैं इधर, मना कर हमारे दे। ऑफिस आए हैं, हाँ। तो ये स्टूडियो तक आपने हेलमेट क्यों उतारा? हेलमेट इसलिए नहीं उतारा क्योंकि सेफ्टी, रोड सेफ्टी बहुत जरूरी है। रोड बाजी सेफ्टी कोई और बात नहीं है, बिल्कुल कोई और बात बिल्कुल नहीं है जो आप चलान हो जाना था आपका। नहीं हाँ चलान हो जाता। मैं देखें क्योंकि मैं एक लॉ अबाइडिंग सारी कौम का चलान कराता तो ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਾਈ ਜਾਓ। यार सही ਤੁਸੀਂ भाई ना छोड़ भाई दे मेरे यार। नाल बहुतियां गल्लां करो। ਇਹ ਬੋਲਦਾ ਲੱਗਦਾ ਮੋਟੂ ਪਤਲੂ ਕਾਰਟੂਨ ਵੇਖਣ ਡਏ। एक वर्ल्ड कप से ही तो बाहर हुए, कौन सा क़यामत आ गई है। आगे भी करेंगे देखें। साढ़े अगर अस्सी चल- यानी कयामत नहीं है ये। नहीं अभी आगे वर्ल्ड देखें। कप से बाहर होना बुरी बात नहीं है, फाइट करके इंग्लैंड को देखे ना। क्या बांग्लादेश से खिलाफ ही होना ना। मैं कलम तोड़ने लगा हूँ यहाँ पे। एक ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਕਲਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। अगला वर्ल्ड कप हम जीतेंगे अगला कब है वो? ਲਓ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ ਫੰਬਲ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਜੇ। जब भी हो। उसमें भी आप कप्तान हैं? हाँ जी। यकीन इनको उसमें भी नहीं है। ਇਹ ਤਾਂ ਹਯਾਤ ਕਪਤਾਨ ਨੇ ਜੀ ਸਾਡੇ। नहीं सर ये वाह है, मतलब मैं कहता है आपने जी कुछ। ओ यार अच्छा अच्छा ठीक है। सही भाई यार खैर, आप एक मिनट फफे कुटनी है क्या होस्ट मैं है? वो बहक गया था, मैं भी बहक गया था। नहीं बहकने का आपको आपकी कोई देखिए, राइट मौजूदगी का असर हो रहा है मुझ पे। शफीक तुम्हें कोई राइट नहीं बनता, तुम बहको। शफीक कौन है? बस एक वीडियो देखी थी आप बहुत चली है। 26 करोड़ वाम प्लस 12 करोड़ बाहर वाली वाम हमारी पाकिस्तानी, उनके आगे बहक नहीं गए, यहाँ बहकी जा रहे हैं। सईद साहब देखें ਇਹ छठो ਜਦੋਂ क्रिकेट ਪੈਦਾ ਹੋਏ में ਸਨ मेरी गल सुनो, ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ कहते ਮੁਬਾਰਕ क्रिकेट ਹੋਵੇ। को छोड़ो और मेरी क्या गल बड़ी है? सुनो, मेरी गल सुनो। मुल्क में महंगाई इतनी ज्यादा है, मामला खराब। ये आम आदमी है, ये पेट्रोल की लाइन में खुआर हो रहा है, उसकी तरफ ध्यान महंगाई है। की बात क्रिकेट में छोड़ो। क्या है? क्रिकेट में क्या रखा है? ਯਾਰ ਸਟੇਟ ਹੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵਾਜ਼ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। वाह वाह वाह। खैर चले जी, ये तो कह रहे हैं क्रिकेट में क्या रखा है, लेकिन उन लोगों से पूछा ना जो फाइनल में मेहनत करके पहुंचे हैं। अच्छा एक जो बात की है ना, कप्तान न्यूजीलैंड के हैं, उन्होंने गुफ्तगू करते हुए अपनी टीम के हवाले से कहा कि जी जो हमारी टीम है ना, अगर माजी में टीमों को देखें तो अव्वली टीम अपने ख्यालात में पुख्ता रही है, ये मैदान में जब जाती है पूरे यूनिट की तरह काम करती है। और उन्होंने एक बात की है, वो जो आपसे मैच करती है वो क्या है, उन्होंने कहा जी कि मुश्किल इसलिए भी होगा कि कोई भी न्यूजीलैंड को फेवरेट नहीं समझ रहा था, लेकिन टीम को कोई फर्क नहीं पड़ता, टीम को मालूम है वो क्या कर सकती है। आप फेवरेट समझ रहे थे अलबत्ता, और कोई समझे या ना समझे। देखें न्यूजीलैंड का मैं उनके कप्तान को दाद देता हूँ, बड़ा ही रिलैक्स, हाँ बड़ा चिल। उसको नहीं ये पता ग्राउंड में आज किसके साथ उसका मैच है, उसको ये पता है कि हमने एक अच्छा मैच खेलना है सही है।
और एक अच्छा मैसेज भी दे के जाते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं। कोई गुस्सा करे तो उसको कहते हैं सॉरी, नहीं जीत के जाते हैं तो तब भी कहते हैं सॉरी, बिल्कुल सही है। तो दूसरी टीम को प्यार से बोलते हैं। मगर क्रिकेट की अगर मैं बात करूं तो न्यूजीलैंड ने इस वर्ल्ड कप में आउटस्टैंडिंग क्रिकेट बिल्कुल ठीक है। हर फॉर्मेट में कोई एक लूप होल इनका मुझे बताएं जो अगर निकल। मासवा एक मैच के जो अगेंस्ट इन्होंने इंग्लैंड खेला उसमें बॉलिंग प्लानिंग थोड़ी गलत थी, उसको फिलिप्स को एक ओवर दिया जिसकी वजह से वो मैच हार गए। बट सही। ओवरऑल अगर देखा जाए न्यूजीलैंड ने इस वर्ल्ड कप में बेस्ट परफॉर्मेंस दी है। ठीक है। मुझे नहीं लग रहा कि इंडिया इनको बड़ा इजी समझ रहा है, अच्छा। क्योंकि जिस तरह की वो क्रिकेट खेल रहे हैं और देखें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसको सिर्फ डिपेंड ऑन टॉस हैं। सही है। जैसे अब टॉस के ऊपर 70% मैच का आगे पीछे हो जाना हाँ। ये बड़ी बड़ी बात है। बट उसमें अगर न्यूजीलैंड, मैंने जैसे इंग्लैंड का कहा था कि टॉस जीत गया तो मैच अच्छा होगा, मैच 253 स्कोर करने के बाद भी अच्छा हुआ। अच्छा हुआ। तो इसका भी यही रिजल्ट निकला। ਕੱਲ ਵੀ ਸਿੱਕਾ ਦੂਰ ਹੀ ਸੁੱਟਣਗੇ ਕਿ ਨੇੜੇ? ना ना वो तो आपको पता है उसके। अब उन्होंने सिक्के के ऊपर पता क्या लिखा हुआ? अब उन्होंने मार्कल से एक निशान लगाया टेल एंड हेड, पहले नहीं था। अच्छा, ताकि वो कैमरे में नजर आए वो। नजर आए। हाय। तो मैंने लास्ट जो मैच हुआ ना इनका सेमीफाइनल, उसमें उन्होंने क्लोज किया ना तो मुझे नजर आया कि इसमें टी टेल लिखा हुआ है। नहीं, सिक्कों में से कुछ नहीं होता। देखें जिन्होंने मैच जीतना दोनों तरफ भी टेल हो सकता है। देखें सिक्कों से कुछ नहीं होता, जिन्होंने मैच जीतना होता है ना वो जीत के आ जाते हैं। ये पहले आ गया, बैटिंग आ गई, टॉस आ गई, इससे कोई फर्क नहीं। ये क्या कर रहे ਕਿ हो ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬਨੈਨ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। इधर ईशान भाई? ये कर रहे हैं बार ये बार। टॉस अच्छा टॉस कर रहे इसी के हैं। पीछे ही तो घूम रहे हैं टॉस सर। ऐसे नहीं होता सर, वो आप कहीं और शायद बहक गए, वो टॉस ऐसे होता है, फिर से बहक गए हैं। हाँ ये ऐसे होता है। सिद्ध भाई अगर आप थोड़ी देर बहक के बात करें। ऐसे ऐसे कबूतर उड़ाते हैं। नहीं, मैं डिसएग्री नहीं नहीं ऐसे पकड़ लो। सिद्ध भाई अगर हम चले टीम का जायजा लेते हैं, ज़ाहिर तीनों डिपार्टमेंट होते हैं, बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग भी। आप अगर एक एक करके बात करें, बैटिंग में किसको एज हासिल है इंडिया और न्यूजीलैंड में? अब बैटिंग में थोड़ा सा इंडिया को हासिल इंडिया को हासिल है। बॉलिंग में? है, बॉलिंग में न्यूजीलैंड को हासिल है। अच्छा। इंडिया की बॉलिंग ही उनको थोड़े फंसा रही है, वो भी स्पेशली स्पिनर। सही है। बुमराह ओनली बॉलर ऐसे है, अर्शदीप भी इतनी मार खा रहा है। हाँ। मगर बुमराह ने थ्रू आउट जो है ना उसने, अब वो पहले ओपनिंग बॉलिंग करते थे, अब उन्होंने हार्दिक पांड्या को ओपनिंग देते हैं ताकि 2 ओवर वहाँ से हार्दिक के नए बॉल से निकले। कि हार्दिक पांड्या का इस वक्त वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा स्विंग बॉल उसका हो रहा है। ओके। वो 2.5 लास्ट गेम में 2.5 वो परसेंटेज होती है स्विंग होने की, वो सबसे ज़्यादा थी। अगर दूसरी तरफ से इंग्लैंड के बॉलर देखा उनकी 1.5 1.7 आ रही थी। सबसे ज़्यादा स्विंग इसका हो रहा था हार्दिक पांड्या का, और नया बॉल वो अच्छा करता है। हाँ थोड़ा बहुत आगे भी कर देता है बट मोस्टली वो चांस लेता है ना, अपना साफ भी पूरा करना है ना। तो वो अपना साहब वो तो कड़ा तंबाकू बटन रहे मार्फत की बातें कर जाते हैं, लेकिन वो ठीक कह रहे हैं कि भी विचो मैंने बात यह है कि देखें कुछ करने, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, बात ठीक है। बट ਕੱਲ ਭਾਜੀ ਲੁੱਬੇ ਲੁਬਾਬ ਐਵੇਂ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਫੈਂਟੀ ਲੱਗਣੀ ਜੇ ਤੇ ਕੱਪ ਜਿੱਤਣਾ ਹੈ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਓ ਜੋ ਕਰਨਾ ਕਰ ਲਓ। बस मैं चाहता हूँ कि न्यूजीलैंड चेज करे तो न्यूजीलैंड जीत सकता है। इंडिया के सामने बस चेस करे, बाद में बैटिंग करे तो न्यूजीलैंड के चांसेस ज्यादा हैं। वो ड्यू फैक्टर है एक तो उसके वजह से वही है, ड्यू फैक्टर है, प्लस उनके ओपनर बड़ा अच्छा खेल रहे हैं। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਕੱਲ ਟਾਸ ਜਿੱਤੇਗਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੇ ਕਹੇਗਾ ਵਾਰੀ ਲਵੋ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ इस तरह ही है, जिसने भी टॉस जीतना उसने कहा ना फील्डिंग करे। गुड, पर न्यूजीलैंड जीतेगा सर। वैसे सैयद भाई एक बात है कि मेरे पूरे थ्रू आउट जो वर्ल्ड कप जो हुआ है इसमें आपको मेरे कौन कौन से फैसले बहुत पसंद आए? जो आपने फैसले किए ना प्रोग्राम तो बढ़ गया। मैं कह रहा हूँ उनका वापस आने का फैसला बड़ा पसंद है। यार मैं समझता था आप मेरी तारीफ करेंगे, आपके पास सलमान इतना भाई अच्छा- ये बचपन ਦੇ ਦੰਦ ਜੁੜੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਸ। आपका एक फैसला मुझे सबसे अच्छा लगा जो आपने इंडिया के खिलाफ पहला ओवर किया, उस तो बाद तुसी उन्ना ली हो गए। ये मेरी तारीफ ਅੱਜ की ਲੱਗ ਰਿਹਾ आपने, ਉਧਰ ਬੈਠਾ ਬਾਜੂਗਾ। आपने मेरी तारीफ की है, बिस्त किया है। नहीं तारीफ है सर आपकी। तो मेरे फील्डिंग लिए किसकी तो मैं बेहतर है दोनों में से? फील्डिंग ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड का 25 रन वही बात आप जो करते हैं। स्टार्ट एज है। हाँ। मैं आपको बता दूं 25 रन मैच स्टार्ट होने से, पहला बॉल डिलीवर होने से पहले न्यूजीलैंड 25 स्कोर हेड है। और वही एक रोल प्ले करेंगे जो 25 रन। ठीक है बिल्कुल जी। करेंगे। तो एक ब्रेक का वक्त तो है, लेकिन ब्रेक के बाद आप दोनों के लिए ये खबर है मेरे पास। हाँ इजाज वसीम बाकरी साहब हमारे साथ। अरे वेलकम। तो बाकरी साहब ये कौन है? ये अभी बताते हैं आपको। ये पापड़ी के छोटे भाई बात। ये पोल खोलेंगे, चेयरमैन ही ये समझो। पोल खोलेंगे टीम के, वहां पे आप लोग जो करते रहे हैं और अब भी जो हो रहा है। कोच ही सुना जी, यार ब्रेक लेते हैं, मैं ब्रेक के वॉशरूम बाद से आ रहा हूँ दोबारा यार, हाजिर हो जाएगा। मेरे पेट
T20 वर्ल्ड कप हंगामा में एक बार आपको फिर खुशामदीद कहते हैं और हमें ज्वाइन किया है एजाज वसीम बाकरी साहब ने, जो कि इस वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए 24 न्यूज़ की तरफ से गए हुए थे, लेकिन अब चूंकि मैच जो है फाइनल वो इंडिया में हो रहा है तो वो इंडिया में मौजूद नहीं है, क्योंकि इंडिया जो है उसे स्पोर्ट्स और एथिक्स इन सब चीज़ों का बिल्कुल इल्म नहीं है, उसने वीज़ा ही जारी नहीं किए। एजाज वसीम बाकरी साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जिशान भाई, अस्सलाम वालेकुम सईद भाई और सब लोगों को। वालेकुम अस्सलाम सर। एजाज भाई, आपने कहा था, प्रिडिक्ट किया था, खैर जाहिर है ये ऊपर नीचे चीजें हो जाती हैं, लेकिन इंडिया के बारे में कि सेमीफाइनल में पहुंचता आपको नजर नहीं आ रहा, ये वाकई उन्होंने मेहनत की है या फिर मेहनत की है? सर जी देखिए, एक तो वानखेड़े का सबको पता था कि वहां पर इनका T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल होने वाला है। 2024 का ये T20 वर्ल्ड कप जीते तो पहले से शेड्यूल के अंदर ये डाल दिया गया था, बहाना किया गया था जी गयाना में 30,000 कैपेसिटी है। ये सईद भाई 2010 का वर्ल्ड कप खेल चुके हैं वेस्ट इंडीज के अंदर, बट इंडिया को वहां पर भी सेमीफाइनल वेन्यू पहले दिया गया था और फ्लैट ट्रैक तो बनना ही था। लेकिन उससे पहले जो इंडिया वेस्ट इंडीज के सामने जो मैच जीता, वहां पर भी शहमार जोसेफ की जो एक एंड से 4 ओवर्स लगातार उसका कप्तान कराता रहा, वहां पे भी इंडियन टीम पकड़ी जा सकती थी, बट बैटिंग बहुत अच्छी कर गए साउथ अफ्रीका के सामने और उसका उनको एडवांटेज है। और अब देखें, मैंने प्रेडिक्ट जरूर किया था, अब कल का फाइनल मैच है, लोग जानना चाहेंगे कि जी क्या लगता है कि फाइनल कौन जीतेगा। एक तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम इनके लिए बहुत बड़ी पनौती है। अच्छा। इस स्टेडियम में ये वर्ल्ड कप का फाइनल भी हारे हुए हैं। इस स्टेडियम में ही साउथ अफ्रीका से इसी T20 वर्ल्ड कप का एक ही मैच हारे हैं, जो कि वहीं पे हारे हैं। और न्यूजीलैंड की टीम ने अच्छी क्रिकेट भी खेली है, सईद भाई जैसे बोल चुके हैं कि वो फील्डिंग बहुत अच्छी करते हैं, बट मुझे लगता है कि ये पनौती स्टेडियम है तो इंडिया यहाँ हार सकता है फाइनल। अच्छा, ये जो आप बात कर रहे हैं कि तोहम परस्ती की बात हो रही है, इससे पहले चांद ग्रहण था तो ये प्रैक्टिस करने नहीं आए थे, अब ये होटल भी अपना को तब्दील कर रहे हैं जिसमें इनको शिकस्त हुई थी 2023 के वर्ल्ड कप में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया के हाथों, तो यानी कि इतने तोहम परस्ती इनके अंदर। इजाज भाई, उनको एक बात लगती है कि यहाँ पे हम मैचेस नहीं जीत सकते हैं। इससे पहले भी जो इनके पुराने क्रिकेटर सईद भाई के जमाने में खेलते थे, सौरव गांगुली और बाकी, वो सब अलग अलग से वो इन चीजों को वो मानते हैं, करते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो क्रिकेट सर उन्होंने अच्छी खेली है। संजू सैमसन की आप बैटिंग देख लो, या जो हार्दिक पांड्या और स्पेशली बुमराह जो उनके लिए कर रहा है। मैंने कभी भी इंडियन क्रिकेट टीम की जीत के ऊपर कभी वीलॉग करके ना तारीफ नहीं किया। मैंने उस दिन बोला कि बुमराह ने प्रूव कर दिया है कि वो मैच विनर बॉलर है। हालांकि बाज लोग, ये आवाजें तो आई हैं बट स्टैब्लिश नहीं हुई हैं कि गेंद शायद किसी छक्का लगने के बाद नया गेंद दिया गया और उससे गेंद की तब्दीली से फायदा हुआ हर्षदीप को। इंग्लैंड में दबे अल्फाज के अंदर उनके जर्नलिस्ट ने इसके ऊपर एतराज उठाया है, बट इतना ज्यादा इसको हवा नहीं मिली है। सर एतराज़ तो मसला ये ना कि वेस्ट इंडीज़ ने भी उठाया था गलत फैसलों पर अंपायर के, अब इंग्लैंड ने भी उठाया, लेकिन कोई खातिर में लाता ही नहीं है। एजाज भाई, एक तस्वीर गर्दिश कर रही है सईद भाई और आपके सामने मैं रखूंगा ये मामला कि जो मिचेल हैं अहमदाबाद में, उन्होंने तस्वीरें ली हैं इसकी पिच की, और लोगों को जो है याद आ गया, जो पैट कमिंस ने भी वो तस्वीरें ली थी उस वक्त, तो बड़ा इसको जो है इसमें बात हो रही है, सोशल मीडिया पर एक तूफान आया हुआ है। आपने देखी वो तस्वीर? सर जी डेफिनेटली कौन ट्रस्ट करे इनके ऊपर। जैसे मैंने आपको बोला कि 2024 के T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल गयाना में मर्जी का ट्रैक बनाया गया। अभी वानखेड़े पहले से अनाउंस था। देखो पाकिस्तान को तो हाइब्रिड मिला हुआ था इस वर्ल्ड कप में, तभी हम सेमीफाइनल में जाते तो कोलंबो में होता। इनके पास कौन सा हाइब्रिड था कि वानखेड़े। कभी आपने इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में होने वाले वर्ल्ड कप के अंदर सुना है कि फलानी टीम जो है वो SCG के अंदर ही सिडनी में ही अपना सेमीफाइनल खेलेगी? तो वो एडवांटेजेस की बुनियाद के ऊपर, फिर विकेटों के ऊपर जो पैट कमिंस को डाउट था 2023 के फाइनल में, वो न्यूजीलैंडर्स भी उनके हमसाए हैं, सिस्टर कंट्री है, उन्होंने भी उसी दिमाग से सोचा है। तो अच्छी बात है वो तस्वीरें ले गए हैं ताकि ट्रैक जो है ना इनको मिल रहा है मर्जी का। डेफिनेटली अगर इंडिया पहले बैटिंग करता है तो 200 पार ही समझिए आप, क्योंकि उनको ऐसा ही ट्रैक दिया जाएगा वहां पर। सईद भाई, तस्वीर बनता है वैसे? देखो बिल्कुल बनता है, और ट्रस्ट लेवल का ये हाल है कि अब 11/13 से मैच है, तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने करना है, अपनी बेहतरी के लिए कुछ करेंगे। बट यह है कि जो ग्राउंड की सूरत हाल है, जो पिच इनको डिसअपॉइंटेड कर रही है, वो होटल चेंज करने से नहीं हो रही, वो मोदी साहब की वजह से हो रही है। उनके नाम पे उनके नाम पे स्टेडियम है और यहाँ बुरी तरह हारते हैं। नाम होना चाहिए नरेंद्र मनूसी स्टेडियम। अच्छा खैर एजाज भाई, वर्ल्ड कप की तो चलो बात होगी, अब जाहिर है उस पर सदा बात इसलिए भी नहीं हम कर सकते कि पाकिस्तान टीम तो उसमें है नहीं, थैंक्स टू हमारे हमसाये जो साथ बैठे हुए हमारे। तो ये बताइएगा मुझे कि अब बांग्लादेश का दौरा है, मैनेजमेंट में तब्दीली इस हद तक हुई है कि कौमी टीम के जो मैनेजर है उनको बदल दिया गया है, बाकी बदल दिया गया उनको मसरूफियत की वजह से। उन्होंने कहा मैं नहीं यार, अच्छा मसरूफियत क्या हारी जाना हो तो फायदा की जानता। लेकिन एजाज भाई, बाबर आजम को ड्रॉप करना, बाकी जो चेंजेस करना, जो एक
इसमें हमारा स्क्वाड होगा, नए खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है, तो इस हद तक सिर्फ तब्दीली होगी कि सिर्फ इस सीरीज में ये नए खिलाड़ी होंगे, बाद में जब वापस आएंगे तो फिर से वही खेल शुरू हो जाएगा दोबारा से साम सीढ़ी का? मैं इसके ऊपर आप यूं समझ लें कि एक तरह से जो क्रिकेट फैंस हैं या जो हमारे 24 न्यूज के देखने वाले हैं, उनके लिए ये सिलेक्शन कमेटी का एक स्कूल ऑफ थॉट शेयर कर सकता हूं, इसमें तबसरा सईद भी कर सकते हैं। जी। जो मैं खबर है एज ए रिपोर्टर वही बता सकता हूँ। सिलेक्शन कमेटी का स्कूल ऑफ थॉट ये है कि बांग्लादेश की जो वनडे सीरीज है इतनी हाई प्रोफाइल नहीं है। हमेशा ये इल्जाम लगता रहा है कि पाकिस्तान के जो टॉप क्रिकेटर्स हैं उन्होंने बाइलेटरल सीरीज कमजोर हरीफों के सामने भी नहीं छोड़े हैं। आप ऑस्ट्रेलिया की मिसाल देख लें, इंडिया की देख लें, तो छोटी टीम के सामने सीनियर प्लेयर्स को रेस्ट कराया जाता है। अब क्योंकि हम T20 वर्ल्ड कप हार गए हैं, उसमें बाबर को चांस दिया गया, हालांकि बाबर ने वो जो 1 महीना साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान सीरीज पाकिस्तान के अंदर, ऑस्ट्रेलिया सीरीज, श्रीलंका, ट्राई नेशन, इसमें बाबर ने एक ट्रस्ट बना लिया था कि मैं श्रीलंका जाकर कुछ करूंगा, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। नवीद अकरम चीमा साहब भी इस सीरीज के अंदर हटाए नहीं गए, उनको उन्होंने रेस्ट पे भेजा गया है। वो पाकिस्तानी टीम के लिए अभी पूरा वर्ल्ड कप करके आए हैं और बहुत मुश्किल हालात में, आपको मालूम होगा 2024 के T20 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से पाकिस्तानी प्लेयर्स की मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स के अंदर जाना, या इससे पहले एक बहुत बड़ी जॉब है। अब इर्तजा को मिली है, ऑलरेडी पाकिस्तानी टीम के साथ वो काम कर चुके हैं, बट अगर सीनियर प्लेयर्स को बिठा के शामिल को मौका दे दिया है, अगर गौरी को मौका दे दिया है, तो पता नहीं क्यों हमारे एक्स ये शामिल की आप बात कर रहे हैं तो इनके ऊपर तो बड़ी बात चल रही है। ये यही बात शामिल के ऊपर तो बहुत तनकीद भी हो रही है, बड़ी बात की जा रही है। बतौर रिपोर्टर मेरा मानना ये है कि कोई कबाहत नहीं है अगर वो 17 इनिंग्स के अंदर 1800 रन अगर फर्स्ट क्लास में करके आ रहा है, अगर वो प्रेसिडेंट कप के अंदर 7 इनिंग्स के अंदर 400 रन कर रहा है जिसमें 2 सेंचुरियां हैं, तो उसमें कोई कबाहत नहीं है। हमने हसन नवाज को भी सईद भाई के सामने है, न्यूजीलैंड का टूर जनवरी 2025 में करवाया, 5-4 मैचेस के अंदर हसन बहुत अच्छा क्रिकेटर है, गेंद और बैट का तालमेल नहीं, उस वक्त मोहम्मद यूसुफ की आप मीडिया से गुफ्तगू सुन लो, मेरा ये सवाल भी कर दिया है, कोई बात नहीं है, वो लड़का स्कोर करके आ रहे हैं, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ समीर मिनाज को भी मौका दें, अली रजा को भी मौका दें, ठीक है। क्या चाहिए? मेरा एतराज ये है कि नंबर 3 पे आने वाले प्लेयर को खिलाया जा रहा है, नंबर 1 नंबर 2 वाले को क्यों नहीं रखा जा रहा फिर टीम में? बात ये है कि अगर चांस ही देना है नंबर 3 वाले को, व्हाई नॉट जो ऊपर वाले 2 उनका क्या कसूर? कौन है वो दोनों प्लेयर जो हमारे जो डोमेस्टिक के परफॉर्मर, 3 टॉप परफॉर्मर है, तीनों में से तीसरे नंबर वाले को रखा है और फर्स्ट और सेकंड वाले को नहीं रखा, तो ये भी तो ज्यादती है ना यार। मतलब अगर आपने रखना है यंगस्टर को रखें, हमें कोई इतराज नहीं है। सईद भाई जी, सईद भाई मेरा जाती ख्याल यह है कि हमें सीक्वेंस बदलना चाहिए। हमें अब नए, क्योंकि बाबर का नंबर 3, फखर का नंबर 4, किसी का ओपनर पे आना, किसी का ओपनिंग पे रह के ना चलना, आगा की प्लेस के ऊपर कितना पाकिस्तान के अंदर क्रिटिसाइज होता है कि वो 1 डाउन का बैट्समैन ही नहीं है, हालांकि वो पाकिस्तान का कैप्टन है, बट खुल के डिबेट होती है। तो एक सीक्वेंस अगर सेट किया जा रहा है 2027 के वर्ल्ड कप को देख के, तो इस सीक्वेंस में जाना चाहिए, क्योंकि हम इन शहजादों के ऊपर इनसार करके 10 ट्रॉफियां गवा चुके हैं। 2019 के T20 वनडे वर्ल्ड कप इंग्लैंड से लेकर अब तक 6 ICC टूर्नामेंट और 4 एशिया कप हम गवा चुके हैं। तो बदलने दीजिए सीक्वेंस, हमें सीक्वेंस बदलना पड़ेगा, ट्राई करने दें नए लड़के। अच्छा, ये नए लड़कों की चूंकि बात हो रही है, एजाज भाई आप भी सुन लीजिए, सईद भाई आप भी, हसीबुल्ला और गाजी गौरी का मेरे पास कंपैरिजन है। 51 मैच हसीबुल्ला ने और 16 मैच गाजी गौरी ने खेले हैं। स्कोर अगर देखें दोनों में तो 2301 रन हसीबुल्ला ने बनाए हैं, जबकि 179 रन सिर्फ बनाए हैं गाजी गौरी ने। जो एवरेज यानी औसत है वो 51.13 हसीबुल्ला खान की है और 19.89 गाजी गौरी की है, और एक उन्होंने सिर्फ 50 बना रखी है, कोई 100 उनकी नहीं है गाजी गौरी की, और हसीबुल्ला की 10 सेंचुरियां हैं, 9 50s हैं। तो इस तरह के लोग भी तो नजरअंदाज हो रहे हैं ना जी। मैं सईद भाई के तबसरे से पहले एक बात ऐड करना चाहता हूं। सैम कॉन्स्टेंस को अपने मद्देनजर जरूर रखना है। मैथ्यू रिनशा बैठा रहा था, लेकिन बीजीटी के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने उसको ट्राई किया था। अच्छा। और अभी भी हमने हसन नवाज को ट्राई किया है। तो सईद भाई अपनी इस पे राय दे सकते हैं एज ए टेस्ट क्रिकेटर कि एक नए लड़के को एक सीजन से अगर उसमें पोटेंशियल नजर आता है तो अर्ली डेब्यू, क्या कोई क्रिकेट में कल्चर नहीं है माजी में? अर्ली डेब्यू का कल्चर रहा है पहले। मैं चाहता हूं देखिए लॉन्ग फॉर्मेट में उन प्लेयरों को चांस देना चाहिए जो डोमेस्टिक में 4-5 साल से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, उनको वनडे में और टेस्ट मैच में चांस देना चाहिए। स्पेशली फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जो परफॉर्म करता है उनको लॉन्ग फॉर्मेट में रखना चाहिए। ठीक है। वाइट बॉल क्रिकेट देखें इजी क्रिकेट है,
मगर T20 की वो क्रिकेट नहीं है, उसमें तो जो दिल कदम मारना है, वनडे में 50 ओवर खेलने हैं। सही है, ठीक है, उसमें आपका मिडिल ऑर्डर सबसे स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। उसमें क्योंकि आपने ऊपर से अगर 3 आउट होते हैं तो नीचे से आपको कुछ 100 बॉल खेल के आपको टीम को सहारा देना है, तो उस वजह से प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है, हम चाहते हैं कि नए लड़के खेलें। पाकिस्तान की जो जूनियर टीम शाहीन है, उसने बुरी तरह जाके वो अबू धाबी से या दुबई में यूएई में मैच खेलने के बुरी तरह हारे हैं। उनमें से कौन से लड़के ने परफॉर्म किया? बात यह है कि ना तो हमारे नीचे वाले परफॉर्म कर रहे हैं, ना हमारे को ऊपर वाले परफॉर्म कर रहे हैं। अब हमने रखना किसको है? ना हमें कोई बॉदर है, ना हम कर रहे हैं, ना हम कोई टैलेंट हंट लगा रहे हैं, ना हम किसी को सपोर्ट कर रहे हैं। हम कहते हैं मैं क्या करूं, मेरे लिए क्या होगा, मैं कैसे करूंगा, मैं करूंगा, मुंह किसी और के लिए नहीं कुछ सोच। इनफरादी जो है वो सोच है, सेम भाईजान की तरह। नहीं, मैंने कभी इनफरादी सोच नहीं सोची। नहीं, आपकी तो सोच हमने वर्ल्ड कप में मैंने इंडिविजुअल जितनी की सोचा थी, जब भी सोचा। वो तो कोई और सोच रहा था ना आपकी सोच। ਇਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੱਖਾ ਕਿੰਨਾ ਛੱਡਿਆ। एजाज भाई, मैं एजाज भाई से भी जरा एक बात करनी ज़रूरी है। एजाज भाई, आप पर थोड़ा सा इल्ज़ाम लगा है, मैं चाह रहा हूँ आप उसका जवाब दे दें। इल्ज़ाम लगाया है, आपसे मुराद मेरी ये कि हमारे जो रिपोर्टर्स भाई हैं, आप जैसे जो कवरेज कर रहे होते हैं मैचेस की और खिलाड़ियों के हवाले से भी, और रिजवान साहब जो है वो बात कर रहे थे मीडिया से, नुमाइंदों से, और उन्होंने कहा जी हम रन रेट की वजह से बाहर हुए हैं, हम कौन सा हार के बाहर हुए हैं, तो कुछ और भी उन्होंने 2-3 जुमले और भी कहे। और बाद में जब ये वायरल हुआ है क्लिप, तो उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया रिपोर्टर्स पर कि जी उन्होंने इसको रंग इस तरह का दिया है। मैं चाहूँगा ज़रा इसको रिस्पॉन्ड आप कर दें। देखिए, मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के अच्छे क्रिकेटर थे, लेकिन एक क्रिकेटर्स की एक अब मैं सख्त जुमला नहीं बोलना चाहता। सर बोलें। अब सर पता नहीं अब कैलिबर क्या उम्र के लिहाज से होता है, या आपके इंटरनेशनल कैरियर्स के 100 मैचेस के ऊपर कैलिबर बनता है, क्या बनता है। रिजवान ने बहुत अच्छी और ग्रेसफुली क्रिकेट खेली है पाकिस्तान के लिए, और उसने पाकिस्तान को मैचेस जितवाए हैं। लेकिन दुख इस बात का हम सबको है, जो हम उसके फैन भी हैं रिजवान के, कि 6 महीने बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, उसको बाबर के बाद तो ऑटोमेटिक चॉइस थे, क्योंकि मुल्तान को 3-4 फाइनल खिला चुके थे पीएसएल के, तो रिजवान अच्छी टीम को चला रहे थे इनफरादी तौर पर मुल्तान में। जब पाकिस्तानी टीम के कप्तान बने तो क्रिकेट बोर्ड को 6 महीने में उनसे वनडे कप्तानी भी लेनी पड़ी, और उनसे T20 कप्तानी लेके आगा को देनी पड़ी, वनडे कप्तानी लेके शाहीन को देनी पड़ी। और रिजवान ने चैंपियंस ट्रॉफी में गो के पाकिस्तान ने मैचेस जीते हैं, लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में रिजवान कैप्टन थे, पाकिस्तान हारा। ये सवाल शामिल करने क्यों लेनी पड़ी आखिर? सर रिजवान एक अपना एक स्कूल ऑफ थॉट होता है। मेरा तो अब ये मानना है, हालांकि मैंने बहुत अरसा बिल्कुल डिफरेंट बात की है, बट अब मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं, जब 10 ट्रॉफियां नहीं जीत सके और 4 ऐसी ट्रॉफियां जो पिछले आईसीसी टूर्नामेंट गुजरे हैं, सेमीफाइनल भी नहीं खेल पाए हैं, मुझे लगता है हम इतने जोगे थे जितना हमने खेल लिया है, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। मेरा ये मानना है। रिजवान को या बाबर को या शाहीन को या नवाज को या किसी और को बुरा लगता है, बट हम इतने जोगे थे। बट मैं ये चाहूंगा कि साइम अयूब इतने जोगा ना बने, साहबजादा फरहान इतने जोगा ना बने। आपको 2022 में इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली एमसीजी में, इमरान खान ने वर्ल्ड कप का फाइनल खेला था, फिर बाबर रिजवान को मिला, उस पावर प्ले का आप स्कोर देख लीजिए, उसमें परफॉर्मेंसेस देख लीजिए। सो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की देखें, मैं जर्नलिस्ट हूं, सईद भाई अब क्रिकेट में है नहीं, आप जर्नलिस्ट हैं, बट जो क्रिकेट चलाने वाले लोग हैं साहब हमसे बेहतर ही समझते हैं, तो इसलिए उनके पास इतना बड़ा सेटअप है। उनको लगा कि आगे बढ़ने के लिए हम लोग नहीं निकल पा रहे थे 170 175 से आगे, इसलिए रिजवान नहीं साथ चल पाया। रिजवान माइक हेसन के साथ इसलिए नहीं चल पाया, जो मुझे लगता है कि वो अपना स्कूल ऑफ थॉट जो उनको दिया गया था कि यार ये है, इसके ऊपर आ सकते हो, बट वो नहीं उसके ऊपर आए, तो इसलिए फिर आप एक एक करके सारे बाहर होते जा रहे हैं। उसके लिए इन प्लेयर्स के साथ हमदर्दी जरूर है, लेकिन 10 ट्रॉफियां ऐसी हैं, हम इतनी बुरी क्रिकेट, ये सईद अजमल आपके सामने बैठे हैं, इनसे पूछिए, हम हर T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलते चले आ रहे थे, ये तो 2016 से हमें जो है ना वो उल्टे कदमों पे हम चले हैं। जी हाँ, अच्छा ठीक है, तो इसलिए आगे बढ़ना चाहिए और हमें थोड़ा बदलना चाहिए चीजों को, कोई हर्ज नहीं है। सर बदलने की आपने जायज भाई बात की है, लेकिन बात ये हो रही थी कि शायद बदला जाए कप्तान को T20 के, लेकिन वो तो नहीं बदले। आपको लगता है आगे बदलेंगे, बदला जाएगा, और अगर हाँ तो कौन होगा उनकी जगह? सर एज ए रिपोर्टर ईमानदारी से मैं आपको एक बात बता दूं, सलमान अली आगा इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम के T20 के कप्तान रहने चाहिए। हम तो चाहते थे कि उनको वनडे कप्तानी भी मिल जाती। सर इस कप्तानी की खैंचातानी ने पाकिस्तान की बनी बनाई हुई टीम को तबाह किया है। इस कप्तानी की खैंचातानी में, इस नाराजगी में, एक दूसरे के साथ बात ना करना, क्या मोहम्मद यूसुफ नहीं गवाह जो इंग्लैंड के अंदर प्लेयर्स का उनके साथ बिहेवियर था, हमारे सीनियर प्लेयर्स का, कोई माने पाकिस्तानी क्रिकेटर या ना माने, सईद भाई जानते हैं साहब, हम नहीं चाहते यार क्रिकेटर्स को लेकर कंट्रोवर्सी बने, बट ये कप्तानी की नाराजगियां, मेरा कप्तान मेरा मुंडा, इन चीजों ने आगा के लिए राह हमवार की।
और इन चीजों ने पाकिस्तान टीम को बर्बाद भी किया है। ये अमेरिका बर्बाद वाला करने वर्ल्ड कप वाले, सबसे बड़ी ये मिसाल है। नाराज होने वाले कौन है आखिर, जरा नाम तो बताइए इनका। नाराजियां थी किस सर, की जात पे? मुनासिब नहीं लगता मैं नाम लूं। तकरीबन सभी लोगों को पता है कि कप्तानी जिन 4-5 लोगों के दरमियान में रही है, अच्छा। उससे उनकी नाराजगियों ने पाकिस्तानी ये टीम का ये आप कोई दामादों का जिक्र कर रहे हैं क्या एजाज भाई? नाराज इसका- होकर छक्के खाना। किसी दामाद का जिक्र कर रहे हैं आप क्या? मैं किसी तरफ इशारा नहीं करना चाहता हूं। इन लोगों को भी पता है, इनको अदराक भी है। और मैं एक चीज यहाँ और भी बोलना चाहता हूँ, प्लीज। ये आकिब जावेद को दाद दीजिए कि उसने पाकिस्तान के उन प्लेयर्स के लिए जो कि एक बनी बनाई टीम के अंदर अपनी बच्चों वाली नाराजगियों की वजह से टीम का इत्तेहाद और टीम की एकता को खत्म किया। आकिब जावेद ने आके इनको ड्रॉप करने का शुरुआत, तब इनको जाके एहसास हुआ है। और सईद भाई अब टीवी पे बैठ के मानते हैं नहीं मानते हैं, बट ये हकीकत है। माजी में भाई साहब हम उस क्रिकेट टीम के फैन हैं जिसके कप्तानों को हटाने के लिए शायद रूहानी किताबों की कस्में भी खाई जाती रही हैं। हमारा कल्चर है, बट अब आगा को बनाया गया है तो कम से कम एज ए क्रिकेट फैन और एज ए जर्नलिस्ट मैं ये कह सकता हूँ, क्योंकि मैं टीम के पीछे ट्रैवल करता हूँ। अब वो लालच और स्मेल नहीं है जो कि 3-4 साल ने पाकिस्तानी टीम को दीमक की तरह चाटा है। मैं ये कह सकता हूँ। ऐसा लालच और ऐसी खींचातानी थी कैप्टनसी की जब आप भी खेल रहे थे? देखिए तब भी थी, तब भी थी। तो बिल्कुल था। जब 2009 के वर्ल्ड कप में चैंपियन ट्रॉफी में यूनुस भाई को कप्तानी से हटाने के लिए सब ये किया गया था। बट ये है कि देखे, टू बी ऑनेस्ट, अब ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम। अच्छा, अब ज्यादा हो गई? हाँ, अच्छा। तब कोई किसी और रीजन की वजह से वो कर रहे थे, बट ये उसमें भी सियासत थी, बाद में हमें पता चला। बट अब जो सूरत हाल है, अब एक ही टीम में 6 कप्तान खेलते हैं। वो कहता है तू मेरे अंडर आएगा तो मैं तुम्हें बताऊंगा, वो कहता है मेरे अंडर आएगा मैं तुम्हें बताऊंगा। तो उससे टीम का हालात खराब हो रहे हैं, एक। और वो नजर आ रहे हैं। नंबर 2, आपको देखना चाहिए कि कौन सा प्लेयर कहाँ सूट करता है। पाकिस्तान टीम बन रही है, ये कोई मोहल्ले की टीम थोड़ी बन रही है, या डिपार्टमेंट की टीम थोड़ी है कि अपनी मर्जी से खिलाते जाओ। बिल्कुल ऐसा है। सोचना यह है कि कहाँ पे बेटरमेंट ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान के लिए बन सकती है। अब कितने सारे कप्तान हैं, आप लोगों ने खुद ही दिमाग खराब किया ना कप्तानों के बना के। अब उसमें ये सोचने की बात है कि कौन सा कैप्टन आपको सूट कर रहा है, चाहे वो हारे चाहे वो जीते, सही है, उसको सेटल करना है। तो कि भाई यही होगा। एजाज भाई भी यही बात करें जो आप करें किसी और अंदाज में, कि आगा को जो है बरकरार रखा जाए। देखो बिल्कुल ठीक। आगा मैंने कहा, अभी जो मौजूदा पाकिस्तान टीम में कोई भी ऐसा प्लेयर नहीं है जो कंसिस्टेंट कैप्टनसी करता आ रहा है। स्वाए शाहीन के, वो पीएसएल में कर रहा है। आपका शादाब खान, वो पीएसएल से पाकिस्तान टीम जूनियर डिपार्टमेंट सबसे करता आ रहा है। उसके अलावा आपके पास कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो कैप्टन बना। अच्छा, तो आपको जब नया कैप्टन बनाना है तो उसका दिमाग तो आउट हो ही जाता है ना। अब सलमान अली आगा की परफॉर्मेंस किधर गई? सर उसके दिमाग से ज्यादा जो नहीं बन पाते उनका दिमाग ज्यादा खराब होता है। बात यह है कि आप 8 प्लेयर ऐसे खिला देते हो, 8 बॉलर हैं, कप्तान का दिमाग तो वही खराब हो जाता है। इनको मैं कहाँ यूटिलाइज करूंगा? अगर मैं किसी को नहीं ओवर देता वो नाराज, अगर मैं किसी को देता हूँ वो भी नाराज कि मुझे इस टाइम पे क्यों ओवर दी। और भाई टीम पाकिस्तान का मैच हो रहा है, आपने वहां बकर मंडी लगाई हुई है, तेरी ओवर मेरी ओवर, तेरी ओवर होती ओवर। ठीक है। अच्छा बाकी साहब, ये तो चले हम बात कर ही रहे हैं, कप्तानी का फैसला जाहिर है परफॉर्मेंस की बुनियाद पर भी हो ही जाता है और आगे जाके पता चल जाएगा कि क्या तब्दीलियां होती हैं। अभी फिलहाल तो शाहीन शाह अफरीदी जो 50 ओवर्स का मैच है, सीरीज़ है बांग्लादेश के साथ, उसके लिए कप्तान बना के भेजे गए हैं। मेरा आपसे सवाल जो है वो मिर्ज़ा साहब के हवाले से है। सलमान मिर्ज़ा एक निजी जो है वो चैनल है जिसने ये खबर दी, बाद में वापस भी ले ली, उनके हवाले से कोई हैरासमेंट का मामला थी। असल बताएं मामला था क्या, और अब उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया कि उसके खिलाफ कार्रवाई भी करेंगे कानूनी तौर पर। सर जी, क्योंकि निजी चैनल पाकिस्तानी था तो इसलिए हम सबको पता चला, जनरल पब्लिक को। इसके पीछे इंडिया की एक वेबसाइट है और शायद वो बैटिंग क्रिकेट की बैटिंग एक ऐप है, तो उनके न्यूज आउटलेट भी होते हैं, एक ही बैनर तले बहुत सारी अदर्स वेबसाइट्स भी होती हैं जी। तो ये वहां से एक स्टोरी जनरेट की गई थी और इसको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिल्कुल इनकार कर दिया और ऑफिशियल प्रेस रिलीज करके पीसीबी ने पहले इसकी तरदीद की। मेरा ख्याल है कि शायद रिपोर्टर को वेरीफाई करना चाहिए था जिन्होंने ये खबर फाइल की है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की मैनेजमेंट से, मीडिया डिपार्टमेंट से, इतना सीरियस एलिगेशन। बट जो अब तक जो मैंने इसको चेक किया है, क्योंकि साहब हमारे भी ऑफिस ने हमसे पूछा कि इस स्टोरी की क्या सिदाकत है, तो जब हमने चेक किया तो यही मालूम हुआ कि ये इंडिया से एक स्टोरी पब्लिश हुई थी और वेरीफाई किए बगैर ही ये चल गई है। सो एक गलती कह सकते हैं, बट अब सलमान मिर्जा को ये हक हासिल है कि वो जो कार्रवाई करते हैं। बट मेरा मानना यही है कि इंडिया की एक वेबसाइट थी और वहां से ये इंडिया के प्रोपेगेंडा का शिकार हमारे अपने चैनल भी हो गए ना।
बस वो स्टोरी लिफ्ट हो गई है, ये सम टाइम कॉपी पेस्ट चल जाता है, ये गलतियां हो जाती हैं। चलें, ठीक है। सोशल मीडिया, ठीक है जी, ये सोशल मीडिया जो है हमारे लिए सोशल मीडिया बन गया है वैसे। बहुत शुक्रिया एजाज वसीम आखरी साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद हम ना सिर्फ कल के मैच के हवाले से थोड़ी सी मजीद गुफ्तगू कर लेंगे, उसके साथ साथ कुछ और मामला भी जिस पर से दिल में साहब से उनकी राय लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा आते हैं। ब्रेक के बाद में एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं आपको ब्रेक के बाद। और कल मैच जैसे कि हम बात भी कर रहे थे कि इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड T20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल के लिए। अच्छा, बॉलिंग का आपने कहा था किसी हद तक एज हासिल है न्यूजीलैंड को इंडिया पर, कौन जो है वो ज़्यादा खतरनाक हो सकता है इंडिया के लिए? देखिए इंडिया के लिए तो सबसे ज्यादा ऑफ स्पिनर खतरनाक होगा। अच्छा, नहीं, उसको चाहे वो ज्यादा मोदी खतरनाक होना। चाहे वो हम बॉलिंग की बात करें, नौसद की बात नहीं कर रहे। हाँ जी, मकानची जो इनका टॉप ऑफ स्पिनर है और प्लस फिलिप्स इनका ऑफ स्पिनर है, ये दो ऐसे में भी इनको स्टार्ट में ही ओवर मिल जाए। अच्छा। क्योंकि इंडिया अगेंस्ट ऑफ स्पिनर बहुत स्ट्रगल कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। ये नाम भी हमारे सामने जी, ईशान किशन, तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव हो गया, अभिषेक शर्मा हो गया, शिवन दुबे, ये सब ऑफ स्पिनर के हाथों ही जो है वो शिकार हुए उनका। और तो मुझे लग रहा है कि पहला ओवर ऑफ स्पिनर ही इनके खिलाफ करेगा और अच्छा। कर भी रहा है। सलमान लियागा ने किया है, उसके बाद इंग्लैंड के ऑफ स्पिनर ने किया है, उसके बाद न्यूजीलैंड वाले भी कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और जिसके पास ऑफ स्पिनर है वो अगेंस्ट इंडिया ही चलाएगा। और इंडिया अगेंस्ट स्पिनर इतना अच्छा नहीं खेल रहा है इस वर्ल्ड कप में। अच्छा, वैसे पता नहीं क्यों, नहीं तो मोस्टली इंडिया स्पिनर को बहुत मारता है। बट ये है कि इंशाल्लाह मुझे लग रहा है कि कल जो स्टार्ट करेगा ना इंडिया न्यूजीलैंड बॉलिंग में, तो ऑफ स्पिनर ही, क्योंकि लास्ट मैच में जो उनका ऑफ स्पिनर उसने एक ओवर में 2 आउट किया। जी जी जी। मैं एक बात करूं, बात करके मैं कलम तोड़ने लगा हूं फिर से 3 पेसन बस आखिरी है। मैंने एक किताब आजकल मैच के बाद शुरू की है पढ़ना। कौन सी? तो ज़हनी सुकून के साइकोलॉजी के हिसाब से ज़हनी सुकून की 8 चालें। अच्छा, उसमें जो पहले पैराग्राफ पे पहला पॉइंट है कि यार अगर तुम्हें लग रहा है ना तुम्हारे खिलाफ कोई कम वो कर रहा है, तनकीद कर रहा है, तो आपने टेंशन नहीं लेनी। इसका मतलब ये आप थके में कुछ खा लो, नहा लो और सो जाओ। वाह, इससे बेहतर है आप एक ही पूरा मजमून महीना पढ़ें। ਤੁਸੀਂ ग्राउंड 'ਚ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਕਪਤਾਨੀ ਬਾਹਰੋਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਸੋਈ ਜਾਂਦੇ। सही साहब, सही साहब, ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਥੋੜੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਹੋਈ ਹੋਣੇ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਸ ये 6 ओवर 15 ओवर 20 ओवर ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਆਹ ਕਰ ਲਾ ਮੈਨੂੰ। आप ना वो वाला मजमून पढ़ें, सारी जिंदगी रिलैक्स हो जाए। बीच के बीच, बीच के बीच कितने बीच? अच्छा, आम वो ये कह बीच रहे हैं के बीच बीच। अच्छा, ये कह रहे हैं आमों के आम गुटलियों के दाम, वो वाली बात कर रहे हैं मेरे ख्याल से। यार एक तो एक करैक्टर ऐसा दे दिया ना, इसका मुझे आगा पिता ना पीछे पता, पक्का सा मुंह है पत्थर जैसा। मैं क्या करूं इसमें, क्रिएट ही नहीं हो रहा कुछ। ਲਿਆਗਾ ਵਜੇ ਉਹਨ ਵੀ ਨਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੀ ਕੌਣ इसी हिसाब से मैं आपको पीछे ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਬਸ ਰੋਣ ਵਾਲੇ ਬਚੇ ਹੁਣ मेरा क्या। अच्छा, मैं एक बात बताऊं, हाँ जी, मेरे चेहरे को गौर से देखो। नहीं देख देखा लिया। जाता। ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਦੇਖਿਆ ਪੂਰਾ 1 ਮਹੀਨਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ। इधर दिखाएं, खुश आमदी। यार ये तो देखें डायरेक्ट हो रहा है। यार एडिटर प्लीज आपको मैं एक टॉफी दूंगा, ये काट देना बात। अच्छा जी, ओए सब अभी वही आपने गल। जो पूरी कॉम को टॉफी दी है वो काफी नहीं है। ओ और यार, जिस बंदे ने इन्हू टॉफी दे के डमी बनाया है, वो की बंदा होएगा यार। यार देखो, हार जीत जो है ना वो खेल का हिस्सा होता है। कोई हारता है, कोई जीतता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं। नेक्स्ट खाली हार नहीं ना खेल का हिस्सा होता, जीत होती है। साहब ने कहा हार और जीत। लेकिन मैं जिशान भाई नाल इतफाक करांगा, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੜਨਾ ਹੈ। ट्रॉफियां गईयां, वर्ल्ड कप गए, हले भी हार जीत होता है, हार ही होने ही है। यार देखो, जब साडी मैदान बाहर में- टीम दवा करो, बस। केड़ी परफॉर्मेंस दवा करो। यार मैं आई पक्का प्रॉमिस, नेक्स्ट जो वर्ल्ड कप होगा वो वर्ल्ड कप मैं ना ला के दिखाऊं तो फिर बोल देना बस। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਨਾ ਉਹਦੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦਾ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਕੋਲ। सईद साहब, आप अगर इस तरह की टीम होई ना ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੋ। आप अपने केफेतान पे भरोसा रखें। केफेतान मैं ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਜੇਬ ਚੋਂ ਟੋਕੇ ਦੇ ਨੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੁੰਦੇ। क्यों जी? ਐਵੇਂ ਹੀ अच्छा ਕਹਿੰਦੇ सही भाई, मन्नत है। मैच आप चूंकि खेले हैं पूरी दुनिया में, आपने जाकर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है, खासतौर पर जब इंडिया में जाया करते थे, वहाँ का क्राउड ऐसा है कि अगर मुखालिफ टीम जो है वो सिर्फ सिंगल भी ले तो वो बेचारे खामोश हो जाते हैं, ऐसे जैसे मर्ग हो गई हो। मतलब उसका क्या असर पड़ता है? आप जैसे जब खुद खेल रहे होते थे, टीम के ऊपर क्या असर पड़ता हमें तो बड़ा मजा आता है? अच्छा, आप इंजॉय करते थे? है यार, चुप लगी है तो डंडा देता है। वर्ल्ड कप 2011 वो हाफ रियाज आउट कर रहा है, मैंने उसको सचिन तेंदुलकर को आउट किया, उन्होंने मुझे गालियां निकाली। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨ 'ਚ ਤੇ ਰੂਹ ਆ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸੁਣਦਾ। और जैनवर हमने रूही डाली हुई थी। अच्छा, अपना फोकस सामने रखना, ये जो मर्जी कही जाए। अच्छा, सुनो, और जैसे ही वो उमर अकमल खेल रहा था, असद शफीक साहब, वो जो चौके मार रहे थे, सन्नाटा, बल्ले की आवाज आती, इतनी खामोशी थी। इतनी खामोश। अगर वहाँ पे आपको क्लैप ऐसे करेंगे ना
तो ऐसे साउंड उठता था पूरी ग्राउंड में। और जो शोर होता है, क्या न्यूजीलैंड की टीम को फर्क पड़ेगा उससे कोई? मुझे लगता है ये शोर न्यूजीलैंड बंद करेगा, जैसे ऑस्ट्रेलिया ने कहा था कि मैं ग्राउंड में क्राउड को चुप कराऊं। हाँ, और करवाया भी था, और करवाया भी था। और ये तो वैसे भी हम साए हैं न्यूजीलैंड वाले और तो। है भी स्टेडियम। ओ यस, ਆਹੋ ਨਰਿੰਦਰ ਮਨੂਸੀ भाई ਅਸੀਂ ਤਾਂ देखें, ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਊਡ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ। नहीं नहीं देखें, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਾਤਾ है, पूरी कौम ਨੂੰ कराता है ना। नहीं इन्होंने चुप Segment करवाया था ना, देखा- सारी कौम सत्ते में चली गई थी। सेगमेंट फ्रॉड अपनी किताब, और ये किताब मैंने कैसे खोल ली में लिखता है कि अगर आप माजी में फंसे हुए हैं ना, तो इसका मतलब आप मुस्तकबिल की प्लानिंग बनाएं। वाह वाह। और मुस्तकबिल का प्लान क्या है आपका आवासी? वो यहाँ पे वही करना जो ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਲਡ ਕੱਪ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਦੁਆ ਲਈ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਕੋਲੋਂ ਸਦਕਾ ਲੈਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਬਪਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸੀ। अच्छा, ये कौम की दुआओं और खरबपति होने की बात हो रही है। कुछ यहाँ पे फ्रॉड भी हुए हैं। अभी वो एक अब्दुल रहमान, आपको तो पता ही होगा, अब्दुल रहमान साहब कोई नाम है करेक्टर का। अभी एक और खिलाड़ी जो है वो शिकार हो गए इस फ्रॉड का। ये है जी उसामा मीर साहब, और ये लेग स्पिनर हैं, आप बेहतर जानते होंगे। इन्होंने एक्स पर अपना एक पैगाम दिया कि अब्दुल रहमान जो है वो धोखेबाज है, कई खिलाड़ियों के साथ फ्रॉड कर चुका है, दुबई में बैठा हुआ है, मैं उसे बेनकाब करूंगा, मेरे पास चेक, ईमेल समेत तमाम सबूत मौजूद हैं। आप लोग इतने, मैं चूंकि इतने दिनों से आपके साथ ट्रांसमिशन कर रहा हूँ, इतने मासूम होते तो है नहीं, कैसे मतलब ये? इससे ज्यादा मासूम और क्या होगा। अच्छा जी, आप इतने मासूमाना सवाल पूछते, मैं मासूमों का जवाब नहीं देता हूँ। ਤੁਸੀਂ ਕੱਖ ਮਾਸੂਮ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੈ, ये ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ, ਬੂਆ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦਰ। यकीन जाने मैं ਇਹ ਵਾਹਦ इतना- ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਖਿਡਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵਾਹਦ ਕਪਤਾਨ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਖਿਡਾ ਕੇ ਤੇ ਡੱਕ ਦੇਈਦਾ। मैं इतना मासूम हूँ। अभी ऑरेंज ट्रेन में मैं बैठ गया हूँ 40 रुपए टिकट दे के। मैंने कहा यार इस्लामाबाद चलो। हाँ, ऑरेंज 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ थोड़ा सा नमक भी दे। दिल हो जाता है यार बंदे का यार उसमें। मगर ये जो अब्दुल रहमान साहब ने किया ना, ये ज्यादती है। ये काफी अच्छे से चल रहा था। ये इन्होंने मुझे भी ऑफर की। आपको भी की थी जी, ओहो, इन्होंने कहा, मैंने कहा देखो जी, मैं किसी के साथ बिजनेस नहीं करना चाहता, लिहाजा मुझे सुकून चाहिए। मेरे पास अपने पैसे बड़ी मुश्किल से मैंने कमाया, धूप में खड़े हो गए, कहीं मैंने धूप में खड़े होकर कमाया है। ग्राउंड में धूप ही होती है और कहाँ बिल्कुल खड़े- ऐसा। तो वो पैसे अगर चले जाएं तो फिर ज्यादती होती है। मैं अपना काम करता हूँ, बिजनेस करता हूँ, छोटा मोट जो भी करता है, खर्चा वर्चा चलाना होता है ना, तो वो मैं किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो वो प्लेयर है, ये कहते हैं कि हमें बड़ी इजी मनी आ रही है। ओके, शॉर्टकट्स। मैंने पूछा है, कोई कह रहा है मुझे महीने का 10 लाख मिल रहा है, एक कह रहा है मुझे महीने का 25 लाख मिल रहा है, एक कह दाना रहा है डाला मुझे उसने, यानी कि शुरू में दाना डाला। शुरू में उन्हीं के पैसों को वापस दे दिया ना। मतलब कि अगर 10 करोड़ लगा रहा है तो 2 वापस कर देगा तो क्या फर्क पड़ता। तो उन्हीं के पैसे उनके ऊपर लगा के अब वो कह रहा है कि जो बंदा चुप करेगा उसके जो पैसे मैंने दिए वो काट के बकाया दूंगा, अदरवाइज जो बोलेगा उसको नहीं दूंगा। दुबई में प्रॉपर्टी खरीद लो, अभी रेट गिरे हुए हैं, इसके बाद बढ़ जाने हैं। ਉੱਥੇ ਬੰਬ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਤੈਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀਆਂ ਦੀ ਪਈ नहीं, है। वैसे इनको भाईजान, प्रॉपर्टी वहाँ तुसी खरीदनी छड्डो। चाहिए और वहाँ रहना भी चाहिए, क्योंकि वहाँ बम गिर रहे हैं। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ अर्निंग ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗੀ। ਬੰਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ और यार हले देखो थोड़ी देर हुई कप्तान हुआ है तो दुबई प्रॉपर्टी 'ਚ इंटरेस्ट हो गया। बातें चेक करें जरा। और इनको ये भी पता है दुबई में रेट गिर के। बार बार सही साहब आप आपका कितना कौम की नजरों से गिरे वो नहीं पता आपको? नहीं, ऐसी ही गलत बात आपको किसी ने गलत पहुंचाया है। अच्छा फिर ठीक। ऐसा कुछ नहीं। देखिए हम आज भी, मैं कप्तान हूँ और मैं आपसे दोबारा से माजरत हाथ करता हूँ कि मिल रहे हैं भाई, हैं? क्यों गुस्सा कर रहे हैं आप? नहीं, ये ये मेरा पीरा ने aggression- क्या सी कि ਜਦੋਂ ਤਜਜ਼ੀਆ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੁੱਠਾ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣੀ। मेरा एग्रेशन बोल रहा है, ये मैं नहीं बोल रहा। मेरे से मेरा एग्रेशन बोल रहा है। तेनू प्लीज इनको अग्रेशन कहते हैं। तो मैं देखो यार, मैंने- इनकी मैंने- तो सही साहब, क्या बात वो स्ट्रेटजी लेके मैं वर्ल्ड कप के अंदर एंटर हुआ था कि आपको पता ही नहीं है। नहीं, वो तो हमारी पूरी आवाम को नहीं पता आप कौन सी लेके आपको चले खुद थे। पता थी वो स्ट्रेटेजी हाँ क्या थी? स्ट्रेटेजी भाई, पहले किसको भेजना, दूसरा किसको भेजना है, तीसरा किसको किसको भेजना नहीं है, पता? किसी की नहीं सुननी। हाँ, इनको वो एक बंदे के चीज़ इनको भी नहीं पता होता था। हाँ, इसलिए उनके पास करना सर, क्या है? इनका तो क्या जिक्र करना। कल भी एक शख्स का जिक्र रह गया था, एक शख्सियत का, जिन्होंने जनाब पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। माशाल्लाह, कौन है? सिर्फ एक ही है जी इस पूरे वर्ल्ड कप में, साहब फरहान साहब। ओ फरहान। वो जनाब टूर्नामेंट के जो प्लेयर होता है, यानी प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट, उसके लिए नामजद उनको कर दिया गया है। नहीं देंगे जी इनको। नहीं देंगे? क्यों नहीं देंगे? मुझे पता नहीं देंगे। वजह? वो पाकिस्तानी नहीं देंगे यार। सर वजह तो बताएं ना। बात ये जो मर्जी कर लें। तो ये मुझे लग रहा है इन्होंने देना है वो जो इंग्लैंड का ना ऑलराउंडर, उसको मिलेगा। कौन सा? जो 6 नंबर पे क्या नाम है उसका, विल जैक्स। विल जैक्स। ओके, बगदाद से आई है एक तरह। हाँ विल जैक्स को मुझे लग रहा है। हाँ। क्योंकि उसने 4 प्लेयर ऑफ द मैच लिए, अच्छा, तो इंग्लिश भी है, हाँ तो पाकिस्तानी नहीं है। ठीक है। तो आईसीसी का जो चेयरमैन है वो इंडियन है, वो नहीं चाहेगा कि किसी भी पाकिस्तानी को कोई चीज़ मिले। हाँ मगर डिजर्विंग जो है ना वो 100% वो साहब फरहान ही करते हैं।
यार ना देन पाकिस्तानी नु उन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया है, उन्होंने 2 रिकॉर्ड बनाए हैं। एक तो हाईएस्ट स्कोर किया है ठीक है, अभी तक का आईसीसी के T20 में, और 2 सेंचुरियां बनाई। बिल्कुल ठीक है जी, उनका रिकॉर्ड है और वो चाहे उनको अवार्ड दें या ना दें, लेकिन कौम की नज़र में जो है उनको बड़ा अवार्ड ये रिस्पेक्ट की शक्ल में मिल रहा है। उससे अच्छी बात ये है कि वो ना दे हमें क्रेडिट। वनडे में रिवॉर्ड किया, वनडे में उनका नाम आ पहले बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नाज़रीन वक्त खत्म हो गया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। मैं दिलवाऊंगा रिवॉर्ड।